के शिवाजी पार्क में स्वर कोकिला को विदाई। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस। पीएम भी अंतिम संस्कार में हुए शामिल। लता मंगेशकर को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, हर दिल में लता दी रहेंगी जिंदा। 92 साल की उम्र में हुआ निधन। उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरे पर केजरीवाल। आप नेताओं ने किया सीएम का स्वागत। हरिद्वार में करेंगे जनसंवाद और डोर टू डोर प्रचार। रानीखेत में सीएम धामी ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी सरकार बनाने की जनता से की अपील। डोर टू डोर जाकर प्रचार अभियान किया तेज। राहुल के उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी का वार। वीके सिंह ने अखिलेश पर कसे तंज। यूपीए कार्यकाल स्वर्णिम था तो सत्ता से क्यों हुए बाहर। और विकासनगर में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल। हनोरी मोरी मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं बंबई, जहां पर स्वर सामग्री लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ है। इस मौके पर बड़ी हस्तियां वहां मौजूद हैं। उनको विदाई देने के लिए फिल्म जगत की तमाम हस्तियां उनको श्रद्धांजलि देने पहुंची। उत्तराखंड के सीएम धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सुर सम्राट लता मंगेशकर को 92 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। अमिताभ बच्चन से लेकर सिने जगत की कई हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इससे पहले तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से उनकी हालत बिगड़ती गई और आज सुबह उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम नेताओं ने भारत का गर्व, विदेशों तक ख्याति पहुंचाने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। वहीं सिनेमा जगत की भी हस्तियां अंतिम विदाई देने के लिए उनके आवास से लेकर शिवाजी मार्ग तक आईं और 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार के पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे और नम आँखों से उन्हें आखिरी विदाई दी, श्रद्धांजलि दी, नमन किया और पुष्प चक्र चढ़ाया। इसके उपरांत रीति रिवाजों सहित उनको मुखाग्नि दी गई। परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे और जानी मानी हस्तियां आखिरी तक डटी हुई हैं और सभी के दिल में लता जी के जाने का अपार दुख साफ दिखाई दे रहा है। करोड़ों देशवासियों के दिलों में राज करने वाली, दशकों फिल्म जगत में, विदेशों में भारत की पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धियां, उनका किया गया कार्य दशाब्दियों तक जहन में रहेगा। और बात करेंगे विकासनगर की। बड़ी खबर आ रही विकासनगर से। तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 6 लोग हुए घायल। घायलों में एक की हालत बेहद गंभीर। रेस्क्यू टीम ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हनोरी मोरी मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। रेस्क्यू टीम ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल।
हनोल मोरी मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। घायलों की जानकारी में जुटी स्थानीय पुलिस। विकासनगर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। विकासनगर में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, जिससे 6 लोग घायल हो गए। उसमें सवार रेस्क्यू टीम कर सभी घायलों को निकाला गया। इनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही। रेस्क्यू टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। हनोल मोरी मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जिसमें बड़ी दुर्घटना होने से बची है। किसी की जान नहीं गई है, लेकिन 6 लोग घायल हो गए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तबरेज खान हमसे जुड़े हुए हैं। तबरेज, किस समय की बात है ये? कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग यात्री? दोपहर की बात की घटना है। तो ये इमरजेंसी के एक जुबल एरिया है, वहाँ से हनोल की तरफ आ रहे थे। जहाँ इनकी कार अनिश्चित हो गई, गहरी खाई में गिरी थी। लोगों ने इनको बाहर निकाला और जो स्थानीय प्रशासन था उनको सूचना दी। इसमें जो कार सवार लोग थे 6 लोग, 3 से एक की हालत अभी भी गंभीर होता जा रही है। जी तबरेज, इनकी शनाख्त या पहचान के बारे में बता रहे हैं कि पहचान अभी नहीं हो पाई है या हो गई है? कहाँ के रहने वाले थे? इनकी हो पाई है इनकी सबकी। जी, कहाँ के थे ये लोग रहने वाले? तो ये थे हमारे संवाददाता तबरेज खान, जो जानकारी दे रहे थे कि 6 लोग धनौल्टी जा रहे थे और रास्ते में तेज रफ्तार के कारण कार में कार के गिर जाने से 6 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मौके पर तुरंत पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है इस समय, आपको बता दें देहरादून से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे देहरादून। मसूरी विधानसभा से किया जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जनसभा में मौजूद। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह देहरादून पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी के पक्ष में समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दानिश अली जुड़े हुए हैं। दानिश, जनरल वीके सिंह ने कहां कहां प्रचार किया है गणेश जोशी के समर्थन में? संपर्क शायद टूट गया दानिश अली से, तो आपको बता रहे जनरल वीके सिंह ने मसूरी विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। दानिश अली जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दानिश, क्या कार्यक्रम रहा जनरल वीके सिंह का? देखिए, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह आज पंचोरे पर पहुंचे, जहां पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जो भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी उनके पक्ष में डोर डोर जनसंपर्क किया और एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया, जिसमें तमाम जो सैकड़ों की संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता और अन्य जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उनके संबोधन को सुना। और उन्होंने ये दावा भी किया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में एक बार, क्योंकि मसूरी विधानसभा क्षेत्र लगातार भाजपा का एक गढ़ रहा है, क्योंकि गणेश जोशी लगातार वहां से विधायक चुनकर आते रहे, तो उनका साफ तौर पर कहना था इस बार फिर से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में गणेश जोशी भाजपा का झंडा लहराएंगे और एक बार फिर जीतकर विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। जी दानिश, गणेश जोशी काफी कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और कांग्रेस भी मजबूती से उतरी है, तो क्या चुनाव त्रिकोणीय होना लग रहा है, होने का है? जी बिल्कुल। हालांकि गणेश जोशी का एक जो कद्दावर नेता के तौर पर ज्यादा और कद उनका बहुत बड़ा
माना जाता है मसूरी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि हार का मुंह अभी तक नहीं देखा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, तो हालांकि जो कांग्रेस ने वो भी लगातार जो पूर्व में उन्होंने चुनाव लड़ा था उनके सामने, फिर दोबारा से उनको ही टिकट दिया गया। गोदावरी थापली उनको मसूरी विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया। और जो अगर बात करें अन्य आम आदमी पार्टी की है, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला तो कह सकते हैं, लेकिन जो अगर पलड़ा भारी की बात करें तो मसूरी विधानसभा के जो गणेश जोशी हैं वो लगातार हमेशा जीतते चला है। लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या जनता इस बार अन्य रुख बना चुकी है, किस तरह से उनका रुख रहेगा और किस तरह से किस पार्टी को। क्योंकि अगर बात करें मसूरी विधानसभा क्षेत्र की, तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ज्यादातर सीटें भी लगा हुआ है, तो वहाँ के जो क्षेत्र गोरखाली समाज के लोग उनसे उसमें ज्यादा है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो गोरखाली समाज के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो गणेश जोशी है वो वहां पर अपनी लगातार पेड़ बनाए हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 2022 में विधानसभा चुनाव में किसको जनता जिताकर विधानसभा भेजेगी। जी हाँ दानिश, जिस तरह देखा जा रहा है कांग्रेस में अंतर्कलह है, तो वहाँ भाजपा में भी अंतर्कलह है और इसका नमूना पिछले दिनों दिखाई दिया है। तो क्या कुछ अंतर्कलह का भी खामियाजा मिल सकता है? बिल्कुल, ये तो कहा नहीं जा सकता कि अंतर्कलह किसी एक पार्टी में, तो दोनों ही पार्टियों में इस तरह के मामले सामने आते रहे। क्या है वो अभी हाल ही में जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्हें जो दावेदार थे, टिकट के दावेदार थे, उन्होंने निर्दलीय लड़ने की बात कही। उसके बाद उन्होंने चुनाव में जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने बात की, उसके बाद पार्टी ने निष्कर्ष किया। उसी तरह भाजपा के भी जो दावेदार थे उन्होंने भी निर्दलीय लड़ने के लिए बात कही। तो उनमें से कई नेताओं को उन्होंने पार्टी से बाहर किया। तो कहीं ना कहीं जो उसका लेकर, हालांकि कुछ जो नेता हैं वो जो जिन्हें बाहर किया वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भाजपा है पूरी तैयारी के साथ उतरना। जी दानिश, ठीक बात है, क्योंकि बागी जो हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, नुकसान कर सकते हैं, ये तय है। तो ये थे हमारे संवाददाता दानिश अली। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी हम कहीं सुने रही कि यूपी में वोट देने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। काहे ना बढ़ी? पहले हम सब जनी जाती थी पानी तक, अब घर घर पानी खुदे आवत है। अब घर घर शौचालय है। हाथ पैर में जितने छाले पड़े थे हिसाब लगाए लो। गरीबन की दुआ में बड़ी शक्ति होत है बेटवा। मोदी और योगी के संग तो हमरा आशीर्वाद है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस समय बात करेंगे उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से कोहराम। अल्मोड़ा, जोशीमठ, बागेश्वर में बर्फबारी। यमुना घाटी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से कोहराम। अल्मोड़ा, जोशीमठ, बागेश्वर में भारी बर्फबारी। यमुना घाटी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित डिमरी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है, मौसम विभाग का क्या अनुमान है अगले मौसम के लिए? संपर्क कर गया है रोहित डिमरी से हमारे संवाददाता। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, बर्फ की चादर चारों ओर फैली हुई है, बर्फबारी, भारी बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। रेस्क्यू
किया जा रहा है, रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन लगातार बर्फबारी हो रही है जिस कारण रेस्क्यू में भी परेशानी हो रही है। और अगर इसी तरह बर्फबारी जारी रही तो हालात बिगड़ सकते हैं और भी गंभीर हो सकते हैं। यमुना घाटी के कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी है। उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। उसी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उसी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा का कहना है कि भाजपा इस वक्त पूरी तरह से डरी हुई है क्योंकि मौजूदा विधायक ने क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किए और कांग्रेस इस बार विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। इसी को लेकर के न्यूज संवाददाता दानिश अली ने कांग्रेस प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा से खास बातचीत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर करेंगे और जनता से मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा। उनसे बात करेंगे कि किस तरह का उनका किस तरह से देखते हैं कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कितने काम किए हैं, क्योंकि जो एक बड़ा नेता सभी विधानसभा को छोड़कर सहसपुर विधानसभा में आ रहे हैं। देखिए, कोई भी क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए, इसीलिए कोई न कोई नेता वहां बुलाना पड़ रहा है और क्षेत्र की जनता विकास के लिए देख रही है और केवल कांग्रेस की तरफ इसलिए आशा की किरण से दिख रहे हैं। कांग्रेस ने पहले भी करके दिखाया अपने युवा बेरोजगारों के लिए। वहां हमने इंडस्ट्रियल स्टेट खोला था और हमने महिलाओं के लिए काम दिया था, अपने किसानों के लिए काम दिया था और हमारा एक ही जो हमारा घोषणा पत्र है, 4 धाम 4 काम, हमने वायदा किया है कि 4 लाख रोजगार देंगे, 500 रुपए से सिलेंडर ऊपर नहीं होने देंगे और हम 5 लाख गरीब परिवारों के लिए 40,000 रुपए प्रति जो है वर्ष देंगे और हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे। शीशमबाड़ा कूड़ा हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। अब विकास इन्होंने किया नहीं है, इसलिए जो है वो कोई भी आए, इससे जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है कि उनके साथ छलावा हुआ था, अब और छलावे में आने वाली नहीं है। जनता का किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं जनता भी आपको किस तरह से प्यार दे रही है? देखिए, मौसम खराब होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे थे और आप सर्द रात में भी, रात को 11-11 बजे जो अंतिम गांव है वहां पर भी बड़ी संख्या में पूरा गांव जो है प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये विकास के लिए, अपने जो विकास नहीं हुआ है उसका ये जन समर्थन और उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस का फोकस सिर्फ विकास है। विकास 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 विकास। तो ये थे हमारे साथ आर्येंद्र शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपने क्षेत्र में वो जा रहे हैं, जनता का प्यार उनको मिल रहा है। हालांकि जो मौजूदा विधायक उन्होंने विकास कार्य नहीं किए, उसके बावजूद जो उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो जनता के बीच आ रहे हैं, उन मजबूर होना पड़ रहा है जनता के बीच आने के। और हमारे जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं और जनता उन विकास के मुद्दों पर जिताकर उन्हें विधानसभा भेजेगी। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। और वक्त है एक छोटे ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक के शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी, और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पे कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाते।
जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने गंगोत्री विधानसभा में प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने गंगोत्री विधानसभा में डोर टू डोर जाकर प्रचार अभियान किया और लोगों के घर जाकर आम आदमी पार्टी की गारंटी के बारे में बताया। इस दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, गंगोत्री विधानसभा में हर बच्चा और बूढ़ा कर्नल कोठियाल और उनके जनहित कार्यों से अवगत है। इस बार गंगोत्री विधानसभा की जनता सच्ची और ईमानदार राजनीति के लिए कर्नल कोठियाल को मौका देगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं कि अपने के सदस्य इस बात के लिए प्रेशर बना रहे थे कि वोट का अधिकार केवल जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं सरकार को, उनको केवल उनको वोट का अधिकार मिलना। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रचार में उतरी उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने बॉलीवुड सूफी गायक कैलाश खेर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर गाया गीत को एलईडी के माध्यम से लॉन्च किया। इस दौरान उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हरीश रावत का विधायक बनना बहुत जरूरी है। उनके मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। बोल यही छे कि उत्तराखंड की है यही आवाज, हरीश रावत अब की बार, जन जन की यही आवाज, हरीश रावत अब की बार। तुमके लागू रहो कि गीता बोलल है, आप सबको पत्ते लागू रहो कि पहाड़ एक उत्तराखंड एक और जन जन का सिर्फ एक आवाज छे और ऊच सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत। अच्छा, बिल्कुल चुनावी दौर छे और सोशल मीडिया आज सब पे हाई चल रहा, तो सोशल मीडिया में अगर यो गीत जहाँ रहो और आज विमोचन ले है चुगो, तो मैं और मेरे सब दगड़ी पूरी उम्मीद करनी कि माननीय हरीश रावत जी के हम अपन क्षेत्र लाल को वहाँ पे चुनून और उनको अपन मुख्यमंत्री बनौल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए आज उत्तराखंड पहुंचे। नड्डा 2 दिन तक प्रदेश में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहसपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर के समर्थन में सेलाकुई बाजार पहुंचे, जहां भाजपा अध्यक्ष ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए पार्टी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील की। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर सहित भाजपा के आला नेता और कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डोर टू डोर कैंपेनिंग करते नजर आए। पुंडीर जी के लिए, सहदेव सिंह पुंडीर जी के लिए समर्थन मांगने आया है। आपका समर्थन मिलेगा ना? मिलेगा ना? आपने कमल के निशान पर वोट देकर वोट देकर सहदेव सिंह पुंडीर जी को जिताना है और उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान करना है। इसके लिए मैं आपके पास अपील करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर उत्तरकाशी से, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी प्रचार को धार देने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद कर उन्होंने कहा विकास कार्य गिनवाए, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर वार किए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कुछ लोग गंगा यमुना की आरती और पूजा कर रहे हैं, ये लोग वही हैं जिनके हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। कोकिला लता मंगेशकर जी को खो दिया है। और मीडिया के मेरे साथी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन आज उत्तराखंड की विकासनगर विधानसभा पहुंचे, जहां नवाबगढ़ गांव में भाजपा के पक्ष में एक जनसभा का आयोजन किया। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सबसे पहले मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्य और उत्तराखंड में भाजपा सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए पार्टी नेताओं की जमकर तारीफ की। कोकिला लता मंगेशकर जी को खो दिया है। लता दीदी को
कई बार मिलने का, उनका सामने बैठने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ था। आज पूरे देश में गम की लहर है। सदी में एक लता मंगेशकर पैदा होती हैं। वो उनका ये गाना कि मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी, आज सबको याद आ रहा है। लता दीदी को ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां चुनाव ड्यूटी में तैनात शिक्षक का शव बरामद हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक मतदान अधिकारी ट्रेनिंग के लिए रुड़की गया था और उसके बाद घर नहीं पहुंचा। वहीं दूसरे दिन शिक्षक का शव खेत में पड़ा मिला। हालांकि मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये सूचना मिली थी, एक बॉडी यहाँ ये तो सूचना पे आए। यहाँ पे एक जो बॉडी थी उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें आई कार्ड मिला। अभिषेक नाम से कनिष्ठ सहायक, और चुनाव में इसकी ड्यूटी लगी है। तो पंचायत में भर रहे बॉडी। प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आ रहा है? अभी तो अब जांच की जा रही है इसमें। क्या नाम है इनका और कैसे सूचना मिली है? अभिषेक नाम है, गांव का ही एक लड़का है, उसने सूचना दी थी। कहाँ पर ड्यूटी थी इनकी? ड्यूटी अभी ड्यूटी स्थान नहीं खुला है। कनिष्ठ सहायक सलेमपुर में कार्यरत है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पांच बार विधायक रहा, केवल जेल में रहा और जनता का विकास नहीं हुआ। व्यक्तियों को जिसके पास झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको आवास मिल गया है। देश का संपत्ति रेलवे बिक गई, LIC बिक गई, सारा संपत्ति बिक गई। साढ़ देवता नहीं रहेंगे तो गाय माता क्या करेंगी रहकर। जी जी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।